सन 2011 में ईरान के शहर पेरान में हालात इंतहाई खराब हो चुके थे। दहशतगर्दों ने पहाड़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया था और वहां से गुजरने वाली फौजी गाड़ियों और आम शहरियों को निशाना बना रहे थे। हमारी फोर्सेस बार बार उनका मुकाबला करते, लेकिन वो हमला करके फौरन सरहद पार कर जाते। इसी दौरान एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया और मैं भी उसमें शामिल था। दिल में एक अजीब ख्वाहिश थी कि कभी अल्लाह मुझे शहादत का मकाम अता करे, लेकिन साथ ही ये एहसास भी था कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूं। जब ऑपरेशन अपने आखिरी मरहले में पहुंचा तो दुश्मन भागने लगा, लेकिन जाते जाते उन्होंने धुआं और खतरनाक गीस छोड़ दी। चंद ही लम्हों में हर तरफ धुंध छा गई, आंखों में शदीद जलन शुरू हो गई, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मेरे साथी इस थाएं से निकल गए, लेकिन मैं पीछे रह गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से एक दास ने मुझे सहारा दिया और हम 20 कीम तक पहुंचे। वहां डॉक्टर ने मेरी आंखों में दवाई डाली और कहा कि 1 घंटे में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। दिन गुजरते गए, मैं मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाता रहा, दवाएं लेता रहा, लेकिन तकलीफ खत्म न हुई। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए, मगर मेरी आंख की तकलीफ वैसी ही रही। फिर एक दिन अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी बाएं आंख अपनी जगह से हिल रही है। जब मैंने आईने में देखा तो मैं साकत रह गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं फौरन अस्पताल गया, जहां डॉक्टरों ने मुकम्मल मुआयना किया। टेस्ट और एक्सरे के बाद पता चला कि मेरी आंख के पीछे एक रसूली मौजूद है जो दिमाग के साथ जड़ी हुई है। डॉक्टरों ने साफ अल्फाज में कहा कि ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, इसमें बिनाई भी जा सकती है और जान को भी खतरा है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। मैंने कहा, जो भी हो, मैं ये ऑपरेशन करवाऊंगा। मैंने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया। अस्पताल जाने से पहले मैंने अपनी बीवी और घर वालों से मुलाकात की, इनसे मुआफी मांगी, क्योंकि दिल में यह एहसास था कि शायद ये आखिरी मुलाकात हो। मेरी बीवी इस वक्त हामिला थी और यह लम्हा मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मैं अस्पताल पहुंचा। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था तो दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे सब कुछ अल्लाह के हवाले कर चुका हूं। और फिर ऑपरेशन शुरू हो गया।